लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भरने के बाद भी उनको खड्डे मिलते हैं, उनके गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ता है, कोई तो बेचारे हैंडीकैप होते हैं तो किसी की जान जाती है। क्या मनपा आयुक्त ने ये कहा है कि अगला जो ऑर्डर आएगा आदेश, क्योंकि जो पिछला आदेश था वो आज खत्म हो रहा है, मैं आपको बता दूं 31 अगस्त तक आदेश था, जो अगला आदेश आएगा क्या उसमें उन्होंने कुछ ये बारे में क्लियर किया है कहा कि जिम और मॉल को खोलने बोले शासन का आदेश आएगा तो फिर मैं इसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, मेरे साथ एजाज खतीब जी है एके फाउंडेशन से। आज इन्होंने मनपा आयुक्त से मुलाकात की और एक पत्र के द्वारा कुछ मांग की है। वो मांग कुछ इस तरह है कि मीरा भाईंदर के विभिन्न रोड पे जो खड्डे की समस्या को जनता जो फेस कर रही है उसका उन्होंने मुद्दा उठाया है। साथ ही साथ जिम वाले और जो मॉल्स वाले हैं उनको जो परमिशन नहीं दी गई है मीरा भाईंदर में खोलने की। हालांकि मैं इस बात में क्लियर कर देता हूं कि जिम को महाराष्ट्र शासन की तरफ से भी परमिशन नहीं है फिलहाल, लेकिन मॉल की परमिशन आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी दी जा चुकी है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। अगर आप मीरा भाईंदर के बाहर जाते हो, दहीसर जाते हो, बोरीवली जाते हो तो वहाँ मॉल खुले हुए हैं, लेकिन मीरा भाईंदर में नहीं खुले हुए। मैं एजाज खतीब जी से पूछना चाहूँगा कि आपने जो दो मुद्दे उठाए, आपकी क्या बातचीत हुई आयुक्त से और आयुक्त का कैसा रिस्पॉन्स था? आयुक्त जी से आज का टाइम मांगा था, आयुक्त जी ने दिए थे, तो मैंने उनको यही बताया कि लोगों से हम जुड़े हुए हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम हो आके हमको बोलते हैं, कहीं फ़ोन आते हैं, कोई पर्सनल मिलते तो मतलब सब लोग आपके पास नहीं पहुँचते। तो एक तो ये कि लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भरने के बाद भी उनको खड्डे मिलते हैं, उनके गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ता है, कोई तो बेचारे हैंडीकैप होते हैं तो किसी की जान जाती है, एक छोटा मोटा केस हो जाता है बस ख़त्म। लेकिन उस घर वाले पे क्या बीतता है वो घर वाला ही जानता है। अगर कोई कमाने वाला इस दुनिया से जाता है या कोई बेचारा अटाकट्टा रहे, उसके पाँव या उसके हाथ को कुछ हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, तो मला आप इसकी बेता को समझ के तुरंत लोग टैक्स भर रहे, इसके लिए नहीं भर रहे कि वो खड्डों में आके गिर जाए, एक्सीडेंट होवे, वो टैक्स इसके लिए भर रहे कि उनको सुविधा मिले। और जिम और मॉल के संबंध में उन्होंने क्या कहा? जिम और मॉल के बारे में मैंने कहा कि मैंने बोला कि आज जो मॉल में दुकान रेंट पे लिए है और जो लोग काम करते हैं उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि 4 से 5 महीना हो गया है लॉकडाउन से। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मॉल को ही बंद करवाया गया था। हाँ, तो मला जब आज मैंने उनको कहा कि आप 50 और 100 लोगों की परमिशन है एक शादी या बर्थडे को ऐसा प्रोग्राम करने का, तो आप उनको परमिशन दे रहे हो, तो मॉल में जिम में हज़ारों लोग तो नहीं आते एक साथ, बराबर है। कुछ जो अपने सहूलत से आते हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और बाकी का जो नियम है आप देखे वो बेचारा कमा सकता है मला, बराबर है। तो अब मला वो घड़ी है कि आप सर के ऊपर से पानी जा रहा है लोग। और दूसरी बात जिम के ट्रेनर और जिम में काम करने वाले उनकी भी परिस्थिति ऐसी है कि लोग बेचारे भाजी बेच रहे, 2 पैसा कमाने के लिए आज रोड पे खड़े रह के भाजी बेच रहे या कोई किधर जाके कुछ और काम कर रहा है या किसी से उधारी मांग रहे हैं, और उधारी लोग मांग के कितने दिन खाएंगे और देने वाला कितना दिन देगा। तो इनकी भी तो इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर परमिशन आता है मॉल तो का, लेकिन परमिशन ऑलरेडी तो मैं वही उनको बोला कि स्टेट गवर्नमेंट, मैं कमिश्नर साहब को ये सवाल किया कि स्टेट गवर्नमेंट जब परमिशन देती है तो आप मानते नहीं है, आप अपनी मर्जी से करते हो। तो अगर परमिशन देते, जैसा कि मॉल का खोलने का परमिशन है, मॉल बंद है तो ऐसा क्यों? फिर वैसा ही जिम जितना मुझे एक अनुमान है कि उद्धव ठाकरे जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था 1-2 दिन पहले कि 1 सितंबर से जिम को खोलने में उनका मतलब एक पॉजिटिविटी दिखाई थी कि जिम को खोलने दिया जाए। तो क्या मनपा आयुक्त ने ये कहा है कि अगला जो ऑर्डर आएगा आदेश, क्योंकि जो पिछला आदेश था वो आज खत्म हो रहा है, मैं आपको बता दूं 31 अगस्त तक आदेश था, जो अगला आदेश आएगा क्या उसमें उन्होंने कुछ ये बारे में क्लियर किया है कि जिम और मॉल को खोलने बोले शासन का आदेश आएगा तो फिर मैं इसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा। तो मैंने ये कहा कि इसके पहले भी कहीं शासन के आदेश आए, आपने उसको मीरा भाईंदर में लागू नहीं किए, तो मेहरबानी करके इसको तुरंत करो। नहीं तो मैंने सीधा नीचे लिखा, उनको बताया भी मैंने कि नहीं तो मुझे ये कुछ दिन का मतलब 7 वर्किंग, नहीं तो मुझे इस मुद्दे पे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, हंगर स्ट्राइक पे। तो दोस्तों आज एजाज खतीब जी मनपा आयुक्त से मिले, उन्होंने कई सारे मुद्दे पे बात की, जिसमें से एक रोड के खड्डों का मुद्दा था, जिम और मॉल जो बंद है वो भी मुद्दों पे उन्होंने बात की है मनपा आयुक्त से। उम्मीद करते हैं कि मनपा आयुक्त इस पर संज्ञान लेते हुए जनता की समस्याओं को समझे। जिस तरह उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल के मुद्दे पे एक्शन लिया है और करीब 68 लाख रुपए पेशेंट्स को जो लूटा गया था प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा वो वापस दिलवाए हैं,
उसी तरह जिम और मॉल को भी खुलने की अनुमति दे अपने अगले आदेश में। थैंक यू सो मच।